नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसपी क्लासेस पे आप लोगों को 6 से लेकर 12 तक के सभी विषय बेसिक और एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का है, जो कि अध्याय 1 है। इसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले नंबर के बारे में जानेंगे, अर्थात संख्या क्या है, संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्याएँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि पहली संख्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरी संख्या हमारी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो प्राकृतिक संख्या में केवल 0 जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में केवल 0 जोड़ दिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 1 अनंत तक जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 होती है, जो कि मानव निर्मित संख्या है। शून्य मानव निर्मित संख्या है, जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। तीसरी संख्या हमारी होती है पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋण पूर्णांक, दूसरा होता है धन पूर्णांक। अगर संख्या रेखा पर इस तरह दर्शाया जाता है, अगर धन का है तो धन पूर्णांक होगा, और ऋण का होगा तो ऋण पूर्णांक होगा। उसके बाद चौथी संख्या जो आती है हमारी, इसे कहते हैं हम क्या, इंग्लिश में इंटेजर्स। चौथी संख्या हमारी जो होती है वो परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जैसे P/Q, और दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, दोनों पूर्णांक होते हैं, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। परमेय संख्या के बाद आती है अपरमेय संख्या। पांचवी आती है अपरमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या क्या होती है? परमेय की उल्टी, परमेय P/Q के रूप में लिखी जाती है, और इससे ऊपर और नीचे नहीं लिखा जा सकता। परमेय संख्या में जैसे अगर हम देखें 2/3, 2 क्या है? तो 2 अंश है, और बटे में जो है वो हर है। अगर पूछा जाए 0 परमेय संख्या या अपरमेय, तो ये परमेय संख्या है। 0 परमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बट्टे में हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/11, कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए 0 हमारी क्या है? परमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके, जैसे √2, √3, √5, 0. अगर बार बार वही संख्या रिपीट होती रही, 110, 110, 110, तो ये अपरमेय संख्या है। अगर यहीं पर 0.1 11 कर दिया जाता, तब क्या होता? दशमलव हटाते, और 2 अंक था तो हम नीचे क्या कर लेते? 2 0 बढ़ा लेते, ये क्या हो जाती? परमेय संख्या। लेकिन अगर वही संख्या बार बार आ रही है तो वो अपरमेय संख्या है। अगर किसी संख्या में ऐसे डाट डाट दिया है तो ये भी अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका हमें पता नहीं है कितने 0 लगाने होंगे। दशमलव तो यहाँ से हम हटा सकते हैं, लेकिन पता नहीं है कितने 0 लगाने हैं, 4 या 5 या 6, तो इसलिए ये अपरमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या के बाद आती है हमारी संख्या सम संख्या, जिसे हम इवन संख्या कहते हैं। सम संख्या, जिसे इंग्लिश में हम इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वो संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ...